स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन शिक्षा में। अभी अभी बिहार से बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर के आई है। ऐसे अभ्यर्थी जो काफ़ी लंबे समय से डोमिसाइल की मांग कर रहे थे और ऐसे अभ्यर्थी जो काफ़ी लंबे समय से बिहार स्टेट कराने की मांग कर रहे थे, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर के आई है। उससे पहले अगर आप ये लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो भी सूचना दी जाती है वह बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाती है। जब तक मेरे पास कोई सूचना नहीं आ जाती है और उसका वेरिफिकेशन मैं खुद नहीं कर लेता हूं, तब तक आप लोगों के पास इस चैनल के माध्यम से कोई भी सूचना नहीं दी जाती है। तो जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, अभी अभी उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि बिहार में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, बिहार में स्टेट की परीक्षा कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि बिहार में TRE 4 तो आएगा ही, उसके बाद 2026 में TRE 5 भी आएगा। इसने नीतीश कुमार ने सीधे सीधे इस पोस्ट में बताया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि पोस्ट में नीतीश कुमार ने क्या कहा है। तो नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है कि बिहार में जो नीतीश सरकार है उसने शिक्षकों की भर्तियां नहीं की है। काफ़ी बहुत ज़्यादा हद में जो है उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा है और बिहार में जो बहुत अधिक टीचरों की नियुक्ति खाली थी उसको नीतीश कुमार ने पूरा भी किया है। आप लोगों को पता है कि नीतीश कुमार के सरकार में ही TRE 1 आया, TRE 2 आया, TRE 3 भी आया और TRE 4 भी जल्द ही आने वाला है। तो ये जितने भी टीचर की नियुक्ति हुई सब जो है नीतीश कुमार सरकार के कार्यकाल में हुई। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, अब जो मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। यह TRE 4 से ही लागू किया जाएगा। देख लीजिए, सीधे सीधे नीतीश कुमार ने कहा है कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को यानी डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को निर्देश दे दिया गया है कि जो संबंधित नियम में है उसमें आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है तथा यह TRE 4 से ही लागू होगा। देख लीजिए, ये जो डोमिसाइल की बात की जा रही है उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि ये जो डोमिसाइल है वह TRE 4 से ही लागू हो जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी बिहार में जो काफ़ी लंबे समय से डोमिसाइल को लेकर के सड़कों पर संघर्षरत थे, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर के आई है। लेकिन इसमें सीधा सीधा यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि डोमिसाइल 100% लागू होगा। अब देखने की बात यह है कि इसमें जो आवश्यक संशोधन की बात की गई है उसमें बिहार के निवासियों को कितना प्रतिशत जो है डोमिसाइल लागू किया जाता है, अदर स्टेट वालों के लिए कितना प्रतिशत सीट रिजर्व किया जाता है, अब यह भी देखने की बात है। तो अदर जो स्टेट के स्टूडेंट हैं उनको अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका कंपटीशन अब और बढ़ने वाला है। क्योंकि जब बिहार में डोमिसाइल लागू होगा तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 5% या 10% अदर स्टेट वालों के लिए सीटें निर्धारित की जाएंगी TRE 4 में। उसी 10% में जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनको फाइट करना पड़ेगा। तो देखने की बात अब ये है, अभी तो ये भविष्य के गर्त में है कि अदर स्टेट वालों के लिए कितना प्रतिशत सीटें रिजर्व किया जाता है और बिहार में कितना प्रतिशत डोमिसाइल लागू किया जाता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं नीतीश कुमार ने क्या कहा है कि वर्ष 2025 में TRE 4, देख लीजिए बहुत बड़ी अपडेट है कि वर्ष 2025 में TRE 4 एवं वर्ष 2026 में TRE 5 का आयोजन किया जाएगा।
टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व एस्टेट का आयोजन कराने का भी निर्देश दिया गया है। देखिए, इसमें टीआरई 5 के आयोजन के पहले एस्टेट कराने की बात की जा रही है, न कि टीआरई 4 के पहले एस्टेट कराने की बात की जा रही है। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि टीआरई 4 से पहले अब एस्टेट जो है नहीं आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि टीआरई 5 के पहले जो है एस्टेट का आयोजन कराने का निर्देश दिया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार एस्टेट का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है कि उनका जो इंतज़ार है अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि टीआरई 4 के पहले कोई एस्टेट नहीं होगा, टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व। यानी अब इस नोटिस के हिसाब से माने तो टीआरई 5 के पहले जो है एस्टेट का आयोजन किया जाएगा। यानी कहीं न कहीं अब सरकार बनने के बाद 2026 में ही एस्टेट कराया जाएगा, इस नोटिस के अनुसार। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जो एस्टेट की मांग लगातार बिहार सरकार से कर रहे हैं, अब उनको धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार पर और दबाव डालना पड़ेगा और अपनी संख्या को और मजबूत करना पड़ेगा, तभी नीतीश कुमार सरकार मान सकती है। अन्यथा यह बहुत अब यहाँ से मुश्किल है कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट का आयोजन कराया जाएगा। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि टीआरई 4 का जो है इसी वर्ष आएगा। अभी इसके पहले नीतीश कुमार सरकार ने ट्वीट किया था कि जल्द से जल्द टीआरई 4 को कंप्लीट करा लिया जाए। अभी इससे पहले एस सिद्धार्थ का एक इंटरव्यू था, उन्होंने साफ साफ कहा था कि रोस्टर क्लियरेंस का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और हम लोग अगले 10 दिनों में रोस्टर क्लियरेंस करके शिक्षा विभाग जो है बीपीएससी को सारा प्रारूप भेज देगी अध्याचना के लिए, और बीपीएससी को जब अध्याचना शिक्षा विभाग से प्राप्त हो जाएगी टीआरई 4 की, तो मुश्किल से 24 से 48 घंटे के अंदर टीआरई 4 का विज्ञापन बीपीएससी जारी कर देगा। अगर हम माने टीआरई 4 का विज्ञापन कब तक आता है, अगर हम एस सिद्धार्थ के इंटरव्यू के अनुसार माने तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि 15 अगस्त तक आप लोगों का हर हाल में टीआरई 4 का विज्ञापन आ जाएगा। उसे पूरी उम्मीद है 15 अगस्त नहीं तो 20 अगस्त तक आप लोगों का टीआरई 4 का विज्ञापन आ जाएगा। आप लोग उसी के अनुसार तैयारी कीजिए। और अगर हम इसके एग्ज़ाम की बात करें टीआरई 4 को लेकर के, तो इसमें बहुत ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। काफ़ी पहले ट्वीट में नीतीश सरकार ने बोला था कि चुनाव से पहले सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब देखने की बात यह है, क्या टीआरई 4 की परीक्षा जो है चुनाव से पहले संपन्न करा ली जाएगी या चुनाव के बाद संपन्न करा ली जाएगी। अगर मेरी बात माने तो आप लोग सितंबर यानी चुनाव के पहले ही टीआरई 4 की परीक्षा को ध्यान में रखकर आप लोग उसी के हिसाब से तैयारी करिए, क्योंकि बिहार सरकार इससे पहले भी कर चुकी है। काफ़ी कम दिनों में वैकेंसी का पेपर करा के और ज्वाइनिंग तक देख चुकी है। आप लोग टीआरई 2 में साफ साफ देख सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आप लोग स्थिर होकर मत बैठ जाइए, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि अभी तो जो इसका चुनाव है वह इसका एग्ज़ाम है वह चुनाव के बाद होगा, तो आप लोग कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाएंगे। कहीं अगर बिहार सरकार ने चुनाव से पहले एग्ज़ाम करा लिया तो आप लोग बिल्कुल धराशायी हो जाएंगे और आप लोग सीधे सीधे इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो अपने माइंड से ये बात निकाल लीजिए कि इसका एग्ज़ाम जो है चुनाव के बाद होगा। आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिए कि इसका एग्ज़ाम जो है चुनाव से पहले होगा, उसी के अनुसार आप लोग स्ट्रेटजी बना लीजिए। और अब तक जितनी भी स्टडी की है आप लोग उसे रिवीजन करने पर ज़्यादा फोकस करें। नया अभी तक कुछ भी पढ़ने का प्रयास न करें। अभी तक इससे पहले जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है या शॉर्ट नोट्स बनाया है उसका आप लोग रिवीजन कीजिए। तो देखने की बात अब ये है कि अदर स्टेट वालों के लिए टीआरई 4 में कितनी प्रतिशत सीटें निर्धारित की जाती है। अब आने वाले 2 से 4 दिनों में यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अदर स्टेट वालों को टीआरई 4 में कितनी सीटें मिलती हैं। तो बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत खुशी की ये बात है कि उनका अब कंपटीशन जो है काफ़ी कम हो जाएगा। वहीं अदर स्टेट की बात करें तो उनका जो है कंपटीशन अब बहुत अधिक बढ़ने वाला है, क्योंकि इससे पहले
नीतीश सरकार ने वहाँ की महिलाओं को जो है 35% आरक्षण दिया था, उससे भी जो रिजर्व की सीटें थी उससे भी कम हो गई हैं। अब फिर से अगर डोमिसाइल बिहार सरकार देने जा रही है तो कहीं न कहीं उसमें भी जो प्रतिशत बचा था उसमें भी अब और कम हो जाएगा। इससे जो है अदर स्टेट वालों के लिए अब फाइट जो है बहुत बढ़ जाएगा। अब देखते हैं आगे वाले दिनों में क्या होता है आने वाले दिनों में। तो अंत में अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं तो तुरंत नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। अंत में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।